हेलो, वेलकम टू लीगल कुलदीप। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अटेम्प्ट के बारे में। तो अटेम्प्ट है वो चैप्टर 4 ऑफ बीएनएस के अंदर आता है, जो कि सेक्शन 45 से लेकर के 62 के बीच में है। इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। सबसे पहला तो अबेटमेंट, दूसरा क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी और तीसरा अटेम्प्ट। तो हम इन दोनों के बारे में पहले बात कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अटेम्प्ट के बारे में, जो कि 62 सेक्शन में दे रखा है। तो अटेम्प्ट जब कोई ऑफेंस होता है वो पूरा नहीं होता है, उसका जो कमीशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उसको अटेम्प्ट माना जाता है उस ऑफेंस को। तो ये सेक्शन 62 में कवर होता है। तो अटेम्प्ट के भी पनिशमेंट दे रखी है। यदि कोई ऑफेंस का अटेम्प्ट करता है और वो सक्सीड नहीं होता है, तो भले ही वो ऑफेंस पूरा नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी उसके लिए वो एक पनिशेबल ऑफेंस की तरह माना जाता है। तो 62 ये बात करता है कि ऑफेंस मान लो कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो जहाँ पर कोई भी एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं दे रखा है, जैसे अटेम्प्ट टू सुसाइड का पहले दे रखा था, और अटेम्प्ट टू मर्डर का, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड का, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर ऑफेंस के अटेम्प्ट का पनिशमेंट दे रखी थी। लेकिन जहाँ पर अटेम्प्ट की, जैसे थेफ्ट है, उसकी पर्टिकुलर वहाँ पर एक्सप्रेस प्रोविज़न वहाँ पर नहीं दे रखा है, तो उस कंडीशन में ये वाला जो सेक्शन 2 है यहाँ पर लागू होगा, ठीक है। तो जहाँ पर एक्सप्रेस प्रोविज़न दिया हुआ नहीं है, उस कंडीशन में जो उस ऑफेंस की लॉन्गेस्ट इम्प्रिजनमेंट होती है, उसका 1/2 के इम्प्रिजनमेंट तक के लिए पर्सन लाइबल होता है। मान लो कोई ऑफेंस है जो कि 10 साल तक का है, तो उसकी जो लॉन्गेस्ट टर्म है वो 10 साल है, तो ये 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट का लाइबल होगा। मतलब उसको 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट उसको मिल सकती है, ठीक है। अब ये तो ठीक है, जो इम्प्रिजनमेंट है उसको हम लिख सकते हैं, ये 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है। लेकिन एलआई का हम कौन सा, जब किसी को एलआई तक मतलब उसकी जो लॉन्गेस्ट पनिशमेंट है, यदि किसी के ऑफेंस में वहाँ पर एलआई दे रखा है, तो उस कंडीशन में क्या उसका फ्रैक्शन क्या माना जाएगा। तो इसके बारे में बात करता है सेक्शन 6। ये बोलता है कि जहाँ पर भी एलआई का फ्रैक्शन आपको तोड़ना है, उसको मतलब एलआई को मानना है कि वो कितने टाइम की सज़ा होगी, तो उस कंडीशन में उसको एलआई को 20 साल के बराबर माना जाएगा, ठीक है। तो 20 साल का आधा हो गया 10 साल, ठीक है। तो जहाँ पर कोई ऑफेंस है जिसकी एलआई पनिशमेंट दे रखी है मैक्सिमम, तो उसको 10 साल तक की, उसके अटेम्प्ट के लिए 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में कि किस डिस्क्रिप्शन का उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। जैसे कि उसको सिंपल मिलेगा या फिर रिग्रेस मिलेगा। सिंपल में क्या होता है कि सिंपल आपको जेल में बैठे रहना होता है। रिग्रेस में क्या होता है ना कि जेल में बैठा रहने मतलब आपको बैठे रहने के साथ में वहाँ पर हार्ड लेबर भी करना होता है, ठीक है। तो वो डिसाइड करेगा कि किस ऑफेंस का अटेम्प्ट हुआ है, तो वो उस ऑफेंस के आधार पर ही आपकी डिस्क्रिप्शन तय होगी। यदि किसी ऑफेंस के लिए रिग्रेस है तो उसमें रिग्रेस पनिशमेंट, किसकी सिंपल दे रखी है तो उस कंडीशन में सिंपल। और फाइन क्या होगा, फाइन जो उस ऑफेंस का है, इस फाइन को अदा नहीं करना है, ठीक है। जो फाइन उस ऑफेंस के लिए दे रखा है वो फाइन उसको दिया जा सकता है, ठीक है। आधा हो रहा है, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट आधी हो रही है, बाकी कुछ भी इसमें आधा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो पनिशमेंट क्या हो गई कि जो लॉन्गेस्ट पनिशमेंट है उसका हाफ, और जो फाइन जो उस ऑफेंस के लिए दिया हुआ है, या फिर बोथ, दोनों ही एक साथ पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। ये तो हो गई अटेम्प्ट के बारे में। तो यदि हम इसका कंक्लूजन करें, जो लॉन्गेस्ट पनिशमेंट होता है, जो टर्म होता है, उसका आधा करना रहता है, और फाइन तो वही रहता है। और जहाँ पे इन दोनों के साथ में, इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन दोनों के साथ में कोई ऑफेंस पनिशेबल होता है, तो उस कंडीशन में दोनों ही दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। जैसे कि कोई पर्सन होता है, वो किसी बॉक्स को तोड़ता है, जो ऐसा मानता है कि उस बॉक्स के अंदर सोना वगैरह रखा हुआ है, तो उसको तोड़ता है वो, लेकिन उसके अंदर कोई भी ज्वेलरी निकलती नहीं है। तो यहाँ पर पूरा थेफ्ट तो हुआ नहीं, थेफ्ट के जो सारे एलिमेंट वो तो पूरे हुए नहीं, लेकिन ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए लाइबल हो जाएगा। इसका एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं कि कोई आदमी किसी के जेब में हाथ डालता है, ये सोचते हुए कि उसके जेब के अंदर कुछ भी पैसे वगैरह पड़े हैं, लेकिन उसकी जेब थी वो खाली थी। तो वहाँ पर क्योंकि थेफ्ट के पूरे एलिमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं, तो ये कंप्लीट ऑफेंस का कमीशन नहीं है। यहाँ पर अटेम्प्ट टू थेफ्ट का ऑफेंस हुआ है। ये आपने इसके 2 एग्जांपल ले लिए। तो ये अटेम्प्ट का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। थैंक यू।